सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फ्री बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग कोर्स में। जैसा कि कल मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताया था, क्या क्या होता है उसमें क्या क्या टूल्स होती हैं, सब कुछ मिलाकर कैसे उसको यूज़ करते हैं एंड कैसे टेक्निकल एनालिसिस बना। आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक एडवांस के बारे में और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे से समझेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और कैंडल स्टिक मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी क्या होती है। आपने अगर वो वीडियो मिस कर दिया हो तो पहले जाके वो मेरे वीडियोस पुराने वाले आप देख लें, तभी आप आगे का प्रोसेस समझ पाएंगे। आइए चार्ट पर बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि इस चीज़ को कैंडल स्टिक बोलते हैं। ये हो गया कैंडल एंड ये जो स्टिक हो गई इसको स्टिक बोलते हैं। दोनों को मिलाकर कैंडल स्टिक कहा जाता है। कैंडल स्टिक के कई पैटर्न्स होते हैं। आपने सुना होगा इंगल्फ पैटर्न सुना होगा, बियरिश बुलिश पैटर्न सुने होंगे। इस टाइप के इसके 33-35 पैटर्न्स होते हैं। बट एक्चुअली में क्या हर पैटर्न काम करता है, क्या हर पैटर्न पे आपको ट्रेड करनी होती है और किस तरीके से इसमें अगर आप एंट्री करेंगे तो किस तरीके से आपको इसमें ट्रेड करनी होती है, क्या इसके रूल्स होते हैं। एंड सबसे मेन चीज़ होती है कैंडल की, इसके पीछे की इसकी साइकोलॉजी को समझना होता है। हमको कैंडल से मतलब नहीं होता है ये सेम कैंडल यहाँ भी बन रही है इसी टाइप की, ये सेम कैंडल यहाँ भी बन रही है, बट इससे हमको मतलब नहीं है। हमको मेन जो मतलब है कहाँ पर बन रही है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, वो कैंडल आपको क्या बताने का कोशिश कर रही है। आइए इसको डीपली समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कैंडल स्टिक एडवांस के बारे में क्या होता है। देखिए, जब भी कोई कैंडल ये एक बियरिश कैंडल है, डाउन साइड के लिए रेड कैंडल, जब भी कोई एक ऐसी कैंडल बनती है इसमें ये कैंडल आपको साफ साफ इंडिकेट कर रही है कि बॉस इस कैंडल में सिर्फ और सिर्फ सेलर्स हैं, इसमें बायर्स का कोई भी रोल नहीं है। जब सेलर्स होंगे तो मार्केट किस साइड पुश करेगा, जाहिर सी बात है डाउन साइड के लिए, क्योंकि सेलर्स का प्रेशर बहुत हाई होता है उस पर्टिकुलर कैंडल में। एंड इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसको ग्रीन कलर आप अज्यूम करिएगा, मैं इस पर जी लिख दे रहा हूँ, मेरे को कलर चेंज करना पड़ेगा, वेट मैं चेंज ही कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने इसको अभी येलो कर दिया है, इस कैंडल को हम लोग ग्रीन अज्यूम कर लेंगे। इस कैंडल में हम लोगों को ये कैंडल बताना ये चाह रही है कि बॉस मैं अभी फुल बियरिश मोड में हूँ, बॉस मैं अभी फुल बियरिश मोड में हूँ। इस कैंडल में कैंडल का जो प्राइस एक्शन है, जो कैंडल आपको जो एक साइकोलॉजी समझाना चाहती है वो ये है कि बॉस अभी मैं फुल बुलिश हूँ और इस कैंडल में सिर्फ बायर्स बैठे हुए हैं। मतलब ये कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के हाई चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर बाइंग हो रही है तो इसमें बायर्स बैठे हुए हैं। तो ये कैंडल आपको अप साइड लेके जाएगी एंड ये वाली कैंडल आपको डाउन साइड लेके जाएगी, क्योंकि ये बियरिश है। और एक चीज़ बहुत मैटर करती है, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, कैंडल ग्रीन है या रेड है, कैंडल की साइकोलॉजी मैटर करती है। आप कोई भी कैंडल का कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसको रेड को भी ग्रीन कर सकते हैं और ग्रीन वाले को भी रेड कर सकते हैं। हम लोगों को ये देखना होता है कि प्राइस कहाँ से खुला और कहाँ पर बंद हुआ। अगर प्राइस नीचे खुला है, ऊपर जा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि प्राइस ने एक बुल मूव दिया है, प्राइस अप साइड गया है। अगर प्राइस ऊपर खुला है और नीचे जा रहा है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि प्राइस ने डाउन साइड मूव दिया है। हम लोग कोई भी कैंडल को ऐसे डील करेंगे। अभी भी ये नेटवर्क इशू ठीक नहीं हुआ है तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। कोई भी कैंडल को हम लोग इस तरीके से डील करेंगे कि उसके पीछे की हम लोग साइकोलॉजी को समझेंगे, कैंडल बताना क्या चाहती है। आइए अब बात कर लेते हैं कि कैंडल में कई तरीके से पैटर्न्स होते हैं। जैसे ब्लैक शोल्डर पैटर्न होता है, बेयरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग एंड पिन बार, डाइसी कैंडल होती है। इस टाइप की बहुत सारी कैंडल्स होती हैं, पियर्सिंग लाइन होती है। एंड क्या आपको इन सब को याद करना रहेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस सब को याद करके ट्रेड करोगे तो आपके माइंड में बहुत सारी भसड़ हो सकती है। तो सिंपल और इजी बनाते हैं आइए कैंडल स्टिक को।
मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। सो आइए हम लोग कैंडल स्टिक का एडवांस चीज़ जो जिसका एक्चुअली में वर्क होता है, उन सारे 33-35 पैटर्न्स को छोड़ के जो एक्चुअली मार्केट में वर्क करती हैं, जिसके बेस पे प्रो ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, नॉट बिगिनर्स, इधर उधर से सीखे हुए नहीं, जो जैसे कि मैं ट्रेड करता हूँ एंड अदर बिग ट्रेडर्स। सो मेन जो होती हैं वो सिर्फ 2 कैंडल होती हैं। मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ, डोमिनेंस एंड इसको आप रिजेक्शन कैंडल बोल सकते हो। पिन बार और ये सब फालतू का है, क्योंकि इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो रिजेक्शन दिखाती है एंड डोमिनेंस की साइकोलॉजी दिखाती है कि इसमें पल्ला किसका भारी है। सो अपन इन दोनों को डिकोड कर लेते हैं, डोमिनेंस और रिजेक्शन को अपन डिकोड कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम लोग डोमिनेंस कैंडल को जानेंगे, ये क्या चीज़ होती है। सो इस कैंडल में मान लो ये एक ग्रीन कैंडल है, ओके। ये इसमें ऐसे बनेगी। इस कैंडल में हमको ये दिखाएगी कैंडल कि बॉस इसमें बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा बायर्स का रोल है, बायर्स इस कैंडल को डोमिनेंस कर रहे हैं। सो दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंस कैंडल। कभी भी सपोर्ट पर मार्केट आया है गिर के एंड वहां पर ये कैंडल अगर बन रही है तो इसका मतलब ये है कि बॉस प्राइस ऐसे ऐसे आके गिर चुका है ना, प्राइस फॉल हो चुका है एंड अब ये कैंडल यहां पर बन रही है। इसका मतलब ये है कि जितने सेलर्स थे उनका काम हो चुका है और अब बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं पर्टिकुलर लेवल से। सो ये हमको डायरेक्ट इंडिकेट करती है कि बॉस यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने वाली है, बिकॉज गेम में बायर्स आ चुके हैं। सो इसको डील कैसे करना है, इसके सिवा, इन 2 कैंडल्स के सिवा बाकी जितने भी आपने पैटर्न्स पढ़े हुए हैं वो कहीं पे भी आपको कोई काम नहीं आने वाले हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये 2 चीज़ ही कैंडल स्टिक में मैटर करती है एंड इसके पीछे की साइकोलॉजी, जैसे कि ये डोमिनेंस कैंडल है, इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, ये क्यों बनी, फॉल हुआ प्राइस, देन वहाँ पर बायर्स एग्रेसिवली आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ पर एक डोमिनेंस कैंडल बन गई। सो जब भी इस कैंडल का, जब भी एक डोमिनेंस कैंडल बनती है, मतलब एक बाइंग कैंडल बनती है, देन उसका हाई, आप इसको हाई एक मार्क कर लोगे, उसका जब भी नेक्स्ट कैंडल में हाई क्रॉस होगा, जैसे ही हाई क्रॉस होगा आपका स्टॉप लॉस ये होगा, आपकी एंट्री पॉइंट ये होगा। आप इतना छोटा एसएल लेके आप एंट्री कर सकते हो मार्केट में एंड इसकी एक्यूरेसी बहुत बहुत हाई है। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं पहले अदर कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे ट्रेड करता था, कभी ये देख लिया कभी वो देख लिया, मेरे पास पूरी चार्ट्स की बुक थी कैंडल स्टिक्स की एंड मैं लिख के सामने रखता था, बोर्ड पे चिपका के रखता था कि बॉस ऐसा ऐसा सिनेरियो मार्केट में क्रिएट होगा तो मैं ऐसी कैंडल्स बनेंगी तो मैं ट्रेड ले लूँगा। बट एक्चुअली में मेरे को टाइम के साथ धीरे धीरे ये पता चला कि बॉस उसका तो मार्केट में कोई रियलिटी है ही नहीं, वो वर्क करती ही नहीं है। उसका मेन जो चीज़ है कैंडल स्टिक में वो बस ये है, इसके सिवा कुछ नहीं है। मतलब ये दोनों कैंडल, डोमिनेंस एंड रिजेक्शन। सो आई होप कि आपको ग्रीन डोमिनेंस समझ में आया होगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है रेड डोमिनेंस, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो प्राइस जो है, मान लो एक मिनट, हाँ, मान लो प्राइस जो है ऊपर बढ़ता जा रहा है स्विंग बनाते हुए, देन यहाँ पर आकर प्राइस ने एक रेड डोमिनेंस कैंडल बना दी, ओके। यहाँ पर क्या हुआ, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो कि बायर्स जो थे खरीदने वाले बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर बायर्स प्राइस को लेके जा रहे हैं, इधर 100 रुपये से प्राइस को 150 लेके आ गए। लेकिन इस लेवल पर आने के बाद यहाँ पे हमको ये दिखा है कि 100 रुपये से 150 तो चला गया, लेकिन 150 के बाद प्राइस गिर के 140 हो गया।
प्राइस में अब गिरावट दिख रही है, तो ये हमको इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं बॉस अब यहाँ से एक भारी गिरावट आने वाली है। कैसे दिख रही है? क्योंकि अभी तक सारी कैंडल्स जो है खूब अच्छी परफॉर्म कर रही थी, ऊपर जा रही थी बार बार, एंड ये एक मान लो सपोर्ट जोन है और यहाँ पर हमको चाहिए कि यहाँ से प्राइस को गिरना चाहिए। तो हम लोग उस चीज़ को कैसे जांचेंगे, कैसे मापेंगे? तो उसके लिए ये एक रेड कैंडल यहाँ पर एक बनेगी टॉप पे, एंड जैसे ही रेड कैंडल का, अगेन जस्ट इसका अपोजिट है, जैसे ही रेड कैंडल का लो क्रॉस होगा, इसमें हाई क्रॉस होगा, इसमें लो क्रॉस होगा, जैसे ही ये लो क्रॉस हुआ आपकी यहाँ पर एंट्री हो गई। ये आपका इसका लो जो होगा प्रीवियस इस कैंडल का जो लो होगा प्रीवियस लो, सॉरी इस कैंडल का जो हाई होगा, जो रेड डोमिनेंस कैंडल है इसका जो हाई होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा एंड ये इसकी एंट्री होगी। एंड इसके सिवा कोई भी आपको अदरवाइज चीज़ें बता रहा है कि यहाँ पे 3 वाइट शोल्डर बन रहे हैं, 5 वाइट शोल्डर बन गए, ये बन गया फलाना ढिमाका, उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेकार हो जाएगा, आपकी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी बहुत ख़राब हो जाएगी, आप हर चार्ट पैटर्न पे, आप हर कैंडल पैटर्न पे ट्रेड करने लगोगे। ऐसा नहीं होता है। जो भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं आप उनकी एक चीज़ नोटिस करना, वो सिर्फ 2 कैंडल पे ट्रेड करते हैं, या तो वो डोमिनेंस पे करेंगे या तो रिजेक्शन कैंडल पे करेंगे। सो आई होप कि आपको डोमिनेंस कैंडल का पूरा पार्ट क्लियर हो चुका होगा। एंड अब मैं आपको रिजेक्शन कैंडल के बारे में बता देता हूँ, ये क्या है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। सो आइए इसको समझ लेते हैं। प्राइस जो है, मैं अब रिजेक्शन कैंडल की बात कर रहा हूँ, ओके। ये वाला सेक्शन हो चुका है, अब मैं रिजेक्शन कैंडल की बात कर रहा हूँ। इसको हम लोग पिन बार भी बोलते हैं, हैमर भी बोलते हैं, एंड अदरवाइज बहुत सारे नाम लोगों ने दिए हुए हैं। सो इसका जो मेन चीज़ है वो प्राइस को रिजेक्ट करना होता है। प्राइस जो है एक अपसाइड मूव में है, प्राइस 100 रुपये से चलकर 150 पर आ चुका है, ठीक है। सो अब इसमें क्या होगा, प्राइस 100 रुपये से लेकर 150 का इसने हाई लगाया, देन प्राइस कहीं से तो रिवर्स होगा, कहीं से तो गिरेगा। ऐसा तो है नहीं प्राइस बढ़ रहा है तो बढ़ता ही चला जा रहा है, कभी तो उसमें गिरावट आएगी। आलू महंगा हो रहा है, प्याज महंगा हो रहा है, 10 रुपये के जी से 50 के जी या 50 रुपये के जी आ गया, 100 रुपये के जी आ गया, बट एट द एंड कोई तो ऐसा टाइम होगा कि उसमें मंदी आएगी, उसमें गिरावट आएगी, उसका प्राइस कम होगा। उसी तरीके से शेयर मार्केट में जब ट्रेडिंग में जब किसी भी चीज़ का प्राइस ऊपर जाता है, देन उसको हम लोग कैसे समझेंगे कि हम लोग यहाँ से एक रिजेक्शन फेस कर सकते हैं, यहाँ से प्राइस जो है बाउंस हो सकता है, यहाँ से प्राइस पूरा का पूरा रिवर्स हो सकता है। तो उसके लिए ये 2 कैंडल होती है। एंड अभी मैं डोमिनेंस पढ़ा चुका हूँ, तो अब मैं आपको रिजेक्शन कैंडल के बारे में बताना चाहता हूँ। सो बेसिकली रिजेक्शन कैंडल बनती कैसे है, प्राइस मान लो ऐसे ऊपर जा रहा है, ओके, सॉरी एक मिनट, मान लो प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है एंड प्राइस ने क्या करा, प्राइस 150 पे अभी है एंड प्राइस 155 पर गया है ना, प्राइस नीचे से ऊपर पुश कर रहा है एंड प्राइस फिर वहीं से वापस रिटर्न हो रहा है एंड प्राइस आकर ऐसे बंद होता है 148 पे। देखिए प्राइस खुला तो 150 पर, लेकिन प्राइस गया 155 पे, ऊपर जाने लगा, पुश करने लगा। देन वहाँ से एक सेलिंग आई और उसने इंडिकेट किया कि बॉस मैं यहाँ पर अब टिक नहीं पाऊंगा, मैं इतने हाई प्राइस पे अब नहीं टिक पाऊंगा, एंड प्राइस ने क्या करा, नीचे आके क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पर प्राइस 151 पे भी क्लोज हो सकता है, इधर भी क्लोज हो सकता है 48 49, मतलब इस टाइप की एक कैंडल बनेगी पूरी, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग रिजेक्शन कैंडल। एंड ये हम लोगों को क्या इंडिकेट करती है, जब भी अगर टॉप पर प्राइस बियरिश रिजेक्शन कैंडल बनाती है, बियरिश मतलब गिरावट वाली, प्राइस बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे एंड एक गिरावट वाली कैंडल को हम लोग बोलते हैं बियरिश कैंडल। सो जब भी टॉप पे या कहीं पे बियरिश कैंडल बनती है तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक बियरिश रिजेक्शन कैंडल बन चुकी है। अब प्राइस हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं यहाँ से पलट सकता हूँ। अगेन ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ से पलट जाए,
ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाए। बट ट्रेडिंग में क्या है ना कि हम लोग कुछ चीज़ें और एडिशनल मिलाकर उसको मर्ज करते हैं, देन अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, देन उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। सो ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार हम सही हों और हर बार हम गलत हों, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन हम लोग बस एक क्या कर सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं, एक माप सकते हैं प्राइस को, एक प्राइस की हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से गिरने वाला है। सो ये हो गया अपना बियरिश रिजेक्शन। ओके, सो आई होप कि आपको ये बियरिश रिजेक्शन समझ में आया होगा। ये हमेशा टॉप पे बनेगा, ये सेलिंग के लिए होता है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं बुलिश रिजेक्शन, मतलब सिंपल वे में इसका जस्ट अपोजिट, जैसे कि हमने डोमिनेंस में पढ़ा उसी का जस्ट अपोजिट हो गया ये। मान लो प्राइस फॉल कर रहा है मार्केट में, अभी मैं इसका लाइव एग्जांपल भी आपको इस पे दिखाऊंगा चार्ट पे, तो आप लोग परेशान ना हो। सो प्राइस क्या कर रहा है, लगातार फॉल कर रहा है, दिख रहा है आपको। प्राइस मान लो 200 से आया है, 200 से गिर के प्राइस आ चुका है 100 रुपये पे। कोई ना कोई तो ऐसा एक मोड़ होगा जहाँ पर अपन को एक चीज़ क्लियर हो सकती है कि बॉस यहाँ से प्राइस जो है चेंज होने वाला है। ऐसा तो है नहीं 200 से गिरा है तो क्या एकदम ज़ीरो ही हो जाएगा, कहीं से तो बढ़ना शुरू होगा वापस। आलू 100 रुपये से गिरा है, आज 10 रुपये पे आ गया है, तो ऐसा भी एक टाइम आएगा कि दोबारा से वापस से महंगा होगा। सो वो टाइम, वो सिनेरियो कैसे समझ में आता है, कैसे उसको हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि बॉस यहाँ से प्राइस जो है पूरा चेंज होने वाला है। सो उसको हम लोग या तो डोमिनेंस कैंडल की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं उसको, या फिर रिजेक्शन कैंडल की हेल्प से। डोमिनेंस में मैंने बता दिया ग्रीन डोमिनेंस, एंड रिजेक्शन में मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। प्राइस क्या करेगा, मान लो प्राइस 100 रुपये पे, प्राइस यहाँ पे खुला एंड प्राइस ने क्या करा, सॉरी, मान लो प्राइस 100 रुपये पे खुला एंड प्राइस आता है गिरते 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 90 रुपये। बट अगर इसको गिरना होता तो ये 90 से 80 आ जाता, 85 आ जाता, क्लोज हो जाता, आके बंद हो जाता, फिर और नीचे कंटिन्यू करता, 100 से 90 आता, 90 से 80 आता, 90 से 80 से 70 आता, देन प्राइस। बट यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, 100 रुपये से गिरा, 90 आया, बट 90 पर ये स्थिर नहीं हो पाया, मतलब रुक नहीं पाया, वहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर पाया, प्राइस अपनी एक मजबूत जड़ नहीं बना पाया। प्राइस ने क्या किया, 90 रुपये से ऊपर वापस से ये ऐसे ऐसे वापस से बाउंस हो गया, प्राइस वापस से ऊपर गया। ओके, प्राइस वापस से 100 से गिरा एंड वापस से 90 गया ऊपर, एंड 101 पे या 99 पे, 1-2 पॉइंट का डिफरेंस, मतलब जहाँ पे इसकी ओपनिंग थी, जैसे 100 पे ओपनिंग थी तो 102, 103, 98, 97 रुपये, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इस टाइप की प्राइस ने एक कैंडल बना दी। अब बॉस हमको यहाँ पे क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि प्राइस 90 तक गया 100 से गिर के, लेकिन वहाँ से पूरा रिवर्स हो गया। सो इसमें क्या हुआ कि जो सेलर्स थे, जितने भी सेलर्स थे, उन्होंने पुश किया नीचे के लिए, बट जो बायर्स थे, जो खरीदने वाले यहाँ पे 100 पे थे, वो इंटरेस्टेड हो गए कि बॉस नहीं 100 पे मिल गया, 200 से आ गया 100 पे, अब मैं खरीदूंगा। ऐसे बहुत से लोग आए, उन्होंने यहाँ पे क्या करा, बाइंग करी, एंड प्राइस अब यहाँ से हमको इंडिकेट कर रहा है कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ। इसमें एंट्री कैसे होगी एंड इसमें एंट्री कैसे होगी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही इस कैंडल का हाई क्रॉस होगा, जैसे ही इस कैंडल का हाई क्रॉस होगा, एक नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी, जैसे ही हाई ये क्रॉस हुआ, ये आपकी एंट्री पॉइंट होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, एंड 1:3 टारगेट होगा। एंड जस्ट इसमें इसका अपोजिट होगा, जैसे ही प्राइस ने इसका लो क्रॉस किया, मैं इसको भी ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ही प्राइस ने इसका लो तोड़ा, ये जैसे ही नेक्स्ट कैंडल खुली उसने लो तोड़ा इसका, ओके, ये मान लो एक नेक्स्ट कैंडल है, जैसे ही लो तोड़ा यहाँ पर एंट्री हो गई, एंड ये इसका स्टॉप लॉस हो गया, एंड टारगेट 1:3 हो गया। अब आपको एक होमवर्क ये मैं दे रहा हूँ कि ये जो मैंने पढ़ाया है इसके आप नोट्स बना लीजिए अगर आप लोग सीरियस हैं, एंड जहाँ पर भी ये पैटर्न आपको दिखे, जहाँ पर भी ये कैंडल स्टिक का पैटर्न दिखे,
आप पेपर ट्रेड करें, अपना पैसा ना लगाएं, आप बस उसको बैक टेस्ट करें, वहाँ पर देखें एंट्री और एग्जिट। आपको नई ट्रेड मिल रही है, लाइव ट्रेड मिल रही है, आप लाइव ट्रेड लें, बट पेपर ट्रेड, अपना पैसा नहीं लगा के पेपर ट्रेड देख लें। आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा पेपर ट्रेड क्या होता है। आप पेपर ट्रेड से इस पर ट्रेड करें और इसकी एक्यूरेसी देखें। बस आपको फॉलो एक चीज़ करना है कि आपको 1:3 फॉलो करना है। मतलब ये कि अगर मैं 10 रुपये का इसमें लॉस ले सकता हूँ तो मैं इसके बदले 30 रुपये का प्रॉफिट लेने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ आप खिलवाड़ मत करिएगा, छेड़छाड़। आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। मान लीजिए कि 10 रुपये मैं बता रहा हूँ आपको, 10 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाइए, 30 रुपये का टारगेट। आप 100 रुपये का लगा सकते हैं, आप 2000 का लगा सकते हैं, आप 1000 रुपये का लगा सकते हैं। आप 1000 रुपये का टारगेट लगाइए, सॉरी स्टॉप लॉस लगाइए, एंड उसके बदले में आप टारगेट लगाइए 3000 रुपये का। अगर आप 100 रुपये का लगा रहे हैं तो उसके बदले में आप टारगेट लगाइए 300 रुपये का। फिर आप इसकी जो एक्यूरेसी निकल के आ रही है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कैसे वर्क कर रही है। एंड आई होप एंड आई गारंटी कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। सिर्फ कैंडल स्टिक का ये पैटर्न ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा सकता है। बट अभी मैं ये बोलूँगा कि इसमें रियल पैसा बिल्कुल मत लगाना, इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी होती हैं ट्रेड के लिए। सो बस मैं आपकी अभी साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि 1:3 फॉलो करिए और इसको बैक टेस्ट करिए। आइए मैं अब इसको चार्ट पे समझा देता हूँ। एंड आई होप कि आपको रिजेक्शन कैंडल क्या होती है समझ में आ गई होगी, डोमिनेंस कैंडल क्या होती है वो भी समझ में आ गई होगी। सो हम लोग चार्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं। सो सॉरी गाइस, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। सो आइए कैंडल स्टिक को हम लोग चार्ट पर समझ लेंगे कैसे होता है, कैसे इसको डील करना होता है, कैसे ये वर्क करता है। एंड उसके बाद हम लोग डील करेंगे, आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डील करते हैं, किस तरीके से उसका जो काम होता है और उसको अच्छे से डीपली समझते हैं। सो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसको। इसके लिए हम लोग ये अरेज कर देते हैं जितना लिखा हुआ है। सो देखिए मैं आपको इस पर दिखा देता हूँ। मैंने आपको अभी 2 कैंडल बताई, ओके ऑलराइट। मैंने आपको अभी 2 कैंडल्स के बारे में बताया, डोमिनेंस कैंडल एंड रिजेक्शन कैंडल। अच्छा एक डाइसी कैंडल भी होती है, आपको ये दिख रहा होगा। इसकी विक भी ऊपर है एंड नीचे से भी विक ऊपर है, बॉडी नीचे है। इस पर्टिकुलर कैंडल पर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। एंड मैंने आपको इसके बारे में क्यों नहीं बताया, ये मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मतलब नीचे से भी प्रेशर होता है, ऊपर से भी प्रेशर होता है, ये मार्केट को साइडवेज कर देता है, इसमें कंफ्यूजन क्लियर होता है। सो जहाँ पर भी ये बनेगा यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। सो दैट्स वाई मैंने ये फालतू की चीज़ आपको नहीं बताई। बहुत से लोग डाइसी का हाई क्रॉस हुआ, डाइसी का लो क्रॉस हुआ, उस साइड की ट्रेड ले लेते हैं, बट मैं इस पर बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से इसकी एक्यूरेसी निकल के 10% 20% ही आती है। और दूसरे के लिए आती होगी तो आती होगी, मेरे को नहीं पता इतना, क्योंकि मैं अपने रूल अपने सेटअप पर ही ट्रेड करता हूँ, दूसरों को नहीं देखता हूँ। देखिए मैंने पढ़ाया था आपको रिजेक्शन कैंडल। रिजेक्शन कैंडल जो होगी ज़्यादातर टॉप पर बनेगी या बॉटम पर बनेगी। टॉप मतलब प्राइस नीचे से ऊपर जाकर टॉप बना दिया हो, 100 से 150 गया उसको टॉप बोलेंगे, जो 150 का लेवल है। अगर हम लोग वहाँ से सेलिंग करेंगे तो उसको हम लोग टॉप बोलेंगे। एंड अगर प्राइस ऊपर से नीचे गिरा है एंड वहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बनाता है तो उसको हम लोग बॉटम बोलेंगे, लाइक दिस। अभी मैंने एक ट्रेड भी इसमें उठाई हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। नेटवर्क इशू है गाइस, उसके लिए सो सॉरी। सो आइए हम लोग समझ लेते हैं इसको चार्ट पर, डोमिनेंस एंड रिजेक्शन कैंडल को, कैसे ये वर्क करता है और कैसे ये बनता है। देखिए मैंने आपको रिजेक्शन कैंडल बताई थी। सो इस तरीके की रिजेक्शन कैंडल होती है, लाइक दिस। इस तरीके से रिजेक्शन कैंडल बनती है। मार्केट खुली यहाँ पर, बट प्राइस ऊपर साइड गया एंड वापस से नीचे ही आ गया। सो इसमें क्या हुआ कि मार्केट ने कोशिश किया ऊपर जाने का, बट सेलर्स मार्केट को वापस नीचे लेकर आ गए। एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मार्केट जो है अच्छा खासा डाउन साइड फॉल हो गया। आप देखिए कितना प्यारा फॉल हुआ मार्केट। एंड ये टॉप पे बनेगा, जो
बियरिश कैंडल होगी वो टॉप पर बनेगी, और इसका कलर मैटर नहीं करता, मैंने शुरू में भी बताया था, ग्रीन या रेड कलर मैटर नहीं करता, कैंडल का फॉर्मेशन मैटर करता है, किस प्रकार की वो कैंडल है। एंड इसी का हम लोग बुलिश देख लेते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होगा, बॉडी नीचे, विक नीचे होगी और बॉडी ऊपर होगी। एंड इस ट्रेड में हम लोगों ने पोजीशन भी बना कर रखी है, मैं आपको वो पोजीशन भी दिखा दूंगा, लॉजिक भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मार्केट नीचे आया एकदम बॉटम पर, ये एक बॉटम है, आपको मैं ऐसे अनजूम करके दिखाऊं तो ये एक पुराना बॉटम है, सपोर्ट एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया है, जहाँ जैसे ही मार्केट जो है एकदम नीचे नीचे आया, इस एरिया पर आया, मैंने एक पूरा जोन मार्क करके रखा था। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा क्या होता है, उसको कैसे डील करते हैं। सो जैसे ही प्राइस नीचे आया, मार्केट में एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल फॉर्म होगी, मतलब प्राइस जो है खुला यहाँ पर एंड प्राइस ने नीचे मूव किया, बट एट द एंड प्राइस पूरा रिवर्स हो गया ऊपर साइड, मतलब सेलर्स ने पुश किया डाउन साइड जाने के लिए, बट सेलर्स जो है वीक हो गए, कमज़ोर हो गए, एंड बायर्स ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। सो बॉस यहाँ पर हुआ ये, एंड कि यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल का रास्ता तय कर लिया। अब यहाँ पर मेरी एक ट्रेड भी चल रही है सेम लॉजिक पे, जैसे ही इसका ये हाई क्रॉस हुआ इस कैंडल का, ये हाई क्रॉस हुआ इस कैंडल का, ये दिख रहा होगा, इस कैंडल ने हाई क्रॉस किया, वैसे ही मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ले ली, एंड ये इसका एसएल है, एंड टारगेट है मेरा 1:3। और टारगेट कैसे हम लोग निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो 1:3 क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कभी भी हम 10 रुपये का लॉस ले रहे होते हैं तो उसके बदले हम टारगेट लेते हैं 30 रुपये का, उसको हम लोग बोलते हैं 1:3। अगर हम 40 रुपये का ले रहे हैं तो 1:4 हो गया, 20 का ले रहे हैं तो 1:2 हो गया, 50 रुपये का टारगेट ले रहे हैं तो 1:5 हो गया। सो इसको हम लोग देखेंगे कैसे कि कहाँ पर दिख रहा है। सो इधर आइएगा, 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पर 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पर यहाँ पर एक मार्क ये दिख रहा होगा, 3 लाइन बनी होगी, उसमें एक अप साइड का एरो दिख रहा है, इसको ओपन करिएगा। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन दिख रही होगी, शॉर्ट पोजीशन दिख रही होगी। सो लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है, लॉन्ग का मतलब होता है ऊपर साइड के लिए, मतलब बाय कर रहे हो आप। शॉर्ट का मतलब ये होता है कि आप बेच रहे हो। टॉप पर हम लोग शॉर्ट करेंगे, बॉटम पे हम लोग लॉन्ग करेंगे। तो हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे और हम लोग इधर आ जाएंगे, ये लेके आएंगे यहाँ पर जिस कैंडल पे हम लोगों ने एंट्री करनी थी, यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देंगे, और ये जो रेड वाला जो एरिया है ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये ऑलरेडी लग गया यहाँ पर। एंड टारगेट के लिए हम लोग इसको ऊपर साइड मूव करेंगे। ये देखिए आपको रेशियो जो है बढ़ता हुआ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा होगा, जहाँ पे 1:3 हो जाएगा वहाँ तक हम लोग लेके जाएंगे, एंड वहाँ पर हम लोग इसको छोड़ देंगे। सो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा टारगेट है, एंड ये ट्रेड एक्चुअल में रन हो रही है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये एक्चुअल में ट्रेड जो है रनिंग चल रही है, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। 43% का इसमें रिटर्न मिल रहा है, एंड इसकी जो एंट्री है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। चार्ट पर जाते हैं हम लोग, आप देख सकते हो जो मैंने आपको बताया, मैं वो चीज़ें रियल में यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आप लोग इस पर देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, सेम जोन है, एंड ये वो कैंडल है जहाँ पर उसने हाई क्रॉस किया है जो मैंने आपको बताया था, इसमें जो वो है, एंड ये मेरा टारगेट है 1:3 का, आपको दिख रहा होगा। सेम चीज़ों पे मैं भी वर्क करता हूँ, और अभी इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट भी चल रहा है, अप्रॉक्स $20 का मेरा प्रॉफिट भी चल रहा है, जबकि ये अभी मेरा टारगेट नहीं दे रही है, अभी टारगेट से बहुत दूर है। तो ये चीज़ें एक्चुअल में मार्केट में वर्क करती हैं। हम लोग एज अ ट्रेडर, मैं आपको एकदम रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक चीज़ों पे हम लोग ट्रेड लेते हैं और पैसा भी बनता है। आप जितना उलझेंगे दूसरी चीज़ों में, आप जितना दूसरी चीज़ों में परेशान होंगे, एसएमसी, आईसीटी एंड अदरवाइज सारी चीज़ें, तो आप अपने साथ क्या करेंगे, माइंड में एक भसड़ बना लेंगे, आप अपने दिमाग को पूरा मिक्सचर कर देंगे। सो आई होप कि आपको रिजेक्शन कैंडल कैसे वर्क करती है मैंने आपको लाइव ट्रेड के साथ प्रूफ दिखा दिया। एंड अब हम लोग समझेंगे डोमिनेंस कैंडल चार्ट पे। मैंने आपको समझा दिया था डोमिनेंस एंड रिजेक्शन का काम ये होता है कि प्राइस को इंडिकेट करता है कि बॉस यहाँ से प्राइस में एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से एक रिवर्सल आने वाला है। सो ये भी हम लोग कहाँ पे देखेंगे, एकदम टॉप या बॉटम पे। टॉप मतलब रेजिस्टेंस, बॉटम मतलब सपोर्ट पे। सो हम लोग यहाँ पर आते हैं, एंड हम लोग यहाँ पर क्या देख लेते हैं,
ऐसे अनजूम करके इधर हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस कहाँ पर है एंड टॉप कहाँ पर है। सो इधर कहीं पर भी, हाँ वेट 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 वेट, देखिए ये एक सपोर्ट जोन था, ऑलराइट। मार्केट यहाँ पर गिरा, ये एक सपोर्ट जोन था, मार्केट गिरते हुए फॉल करते हुए, देखिए मार्केट कितना प्यारा फॉल कर रहा है, ऑलराइट। मार्केट फॉल करते हुए नीचे आया, है ना। देखो ये एक रिजेक्शन कैंडल है, बस इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ। सो दैट्स वाई हाई क्रॉस होना कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको ज़्यादातर लॉसेस से बचा लेगा। अगर आप हाई क्रॉस के बाद एंट्री लेंगे रिजेक्शन या डोमिनेंस पे, तो उसमें आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा निकल के आएगी। आप अगर अंधी ले लेंगी, जहाँ भी बन रहा है ले लो, तो उसमें थोड़ी एक्यूरेसी कम हो जाती है। सो मार्केट फॉल होता हुआ आया, यहाँ पर एक रिजेक्शन बना, बट इसका हाई नहीं क्रॉस हुआ। देन फिर मार्केट ने एक फॉल दिया, एंड फॉल देने के बाद मार्केट ने एक ग्रीन डोमिनेंस कैंडल बनाई। मैंने आपको बताया था ग्रीन डोमिनेंस कैंडल, मार्केट ने यहाँ पर ग्रीन डोमिनेंस कैंडल बनाई एंड मार्केट यहाँ से अपसाइड गया, छोटा सा ही गया बट गया अपसाइड। ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे किस तरीके से प्राइस रिएक्ट करता है। इतने में आपको 1:3 लमसम 1:2 के अप्रॉक्स मिल जाएगा रिस्क रिवॉर्ड। एंड दूसरा समझ लेते हैं, मार्केट ये अपसाइड गया, मार्केट डाउन साइड आया, मार्केट ने यहाँ पर एक डोमिनेंस कैंडल फॉर्म की एंड फिर मार्केट ने यहाँ से 1:3 का टारगेट दिया। फिर मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट यहाँ पर आया, देन मार्केट गिरता हुआ गया, एक डोमिनेंस कैंडल बनाई, ऐसा ला गया कोई बात नहीं। फिर मार्केट ने वहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बनाई, जैसा ही हाई क्रॉस हुआ मार्केट ने अपसाइड एक मूव दिया। और इसको और अच्छे से क्लियरिटी से समझ लेते हैं, देखिए इधर इधर सब समझ में आएगा। मार्केट अच्छा खासा फॉल दे रहा है, मार्केट ने एक ग्रीन डोमिनेंस कैंडल बनाया सपोर्ट लेवल पर। सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा तो आपको आपके एसएल और भी फिल्टर हो जाएंगे। आपके जहाँ 10 एसएल आ रहे होंगे 100 ट्रेड में, तो आपके 50 ट्रेड में अगर आपके मान लो 10 एसएल आ रहे हैं, तो आपके 3-4 एसएल और कम हो जाएंगे फिल्टर करने के बाद चीज़ें। सो मार्केट फॉल देता हुआ आया, यहाँ पर मार्केट ने एक ग्रीन डोमिनेंस कैंडल बनाई एंड देन मार्केट ने यहाँ से एक अच्छी खासी रैली ऊपर साइड के लिए दी। मार्केट अप साइड गया, अप साइड गया मार्केट, मार्केट ने एक रेड डोमिनेंस कैंडल बनाई, मार्केट ने एक प्यारा सा फॉल दिया, है ना। आपको चार्ट पे साफ साफ दिख रहा होगा, ये देखो ये कैंडल दिख रही है आपको, टॉप पे बननी चाहिए, टॉप पे बनी हुई है। सो इस तरीके से हम लोग कैंडल स्टिक को डील करती है। और मैं आपको एकदम कॉन्फिडेंस में बता रहा हूँ कि ये चीज़ यूट्यूब पर शायद ही अवेलेबल हो। बहुत कम क्रिएटर्स होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, जो चाहते हैं कि आप लोग सीखें, फ्री में नॉलेज को गेन करें, वही ये सब चीज़ें शेयर करते हैं। बाकी जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो तो आपको ये सब नॉलेज के पता नहीं कितने कितने चार्ज कर लेते हैं। मेरे साथ भी बहुत स्कैम्स हुए, सो इससे अवेयर रहें। एंड आपको जितना बेसिक हो आप बेसिक पे ध्यान दें। अगर आपका जड़ मजबूत है तो पेड़ अपने आप मजबूत हो जाएगा, अगर आपकी जड़ ही कमज़ोर है तो पेड़ तो खोखला हो जाएगा आपका। सो आई होप कि आपको पूरी कैंडल स्टिक समझ में आई होगी। अब हम लोग समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। इसको हम लोग आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डील कैसे करते हैं, इसका एडवांस वर्जन मैं उस वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। सो अभी हम लोग शिफ्ट होते हैं, पहले हम आपको इधर सिखाते हैं फिर आपको चार्ट पे दिखाते हैं। इसको क्लियर कर देते हैं। आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। अगर आपको रियल में चीज़ें सीखनी है, रियल में नॉलेज को गेन करना है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा वीडियो हो सके तो आप 2-3 बार रिवर्स करके देख सकते हैं। अगर आपको सच में जानकारी चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो सिंपल भाषा में सपोर्ट को बोलेंगे जहाँ पर एक मार्केट ने सपोर्ट ले, जैसे कि एक पिलर है, उसके ऊपर जो छत है वो एक एक छत है, वो एक पिलर के ऊपर रुकी हुई है। तो वो छत जो है क्या कर रही है, वो सपोर्ट ले रही है कहीं ना कहीं पिलर का, तभी वो रुकी हुई है ना। सो
सिंपल भाषा में सपोर्ट उसको बोलते हैं जहाँ पर प्राइस आकर रुक जाए, गिरता गिरता आए और रुक जाए। और रेजिस्टेंस वो होता है जो प्राइस बढ़ता बढ़ता जाए एंड वहाँ पर आकर वहाँ से गिर जाए या रुक जाए, वहाँ से ऊपर मूव ना करे, उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे और उसको सपोर्ट बोलेंगे। आइए हम दोनों चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। पहले हम लोग सपोर्ट को समझेंगे, बाद में रेजिस्टेंस को समझेंगे। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एस एंड आर। तो मैं एस एंड आर बोलूँ तो आप कंफ्यूज मत होना। सो लाइक प्राइस जो है फॉल कर रहा है, प्राइस ने एक लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, ऐसे फॉल कर रहा है। अब ये जो एरिया है, ये जो एरियाज़ हैं, ये एरियाज़ जहाँ पे प्राइस रुक रहा है ना, एंड फिर लो बनाया, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में सपोर्ट बोलेंगे। भले ही प्राइस वहाँ से गिरा हो या अपसाइड चला गया हो, बट जो सपोर्ट की डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि प्राइस एक बार जहाँ पर आया एंड वहाँ से रुक के ऊपर चला गया, फिर गिरा, फिर वो ऐसे गया हो, या फिर वो ऐसे गया, ऐसे चल रहा हो, या फिर वो ऐसे कैसे भी चल रहा हो, बस एक बार जहाँ से प्राइस गिरने के बाद ऐसे गिरा और ऊपर चला गया, इसको हम लोग बोलेंगे सपोर्ट। एंड इसका ही जस्ट अपोजिट होता है रेजिस्टेंस। लाइक प्राइस जो है अप ट्रेंड में है एंड प्राइस ऊपर गया और गिरा, फिर ऊपर गया एंड गिरा एंड फिर ऊपर गया एंड फिर गिरा एंड फिर ऊपर गया। सो जहाँ पर भी ये रुका है, गिरने के बाद जहाँ पर रुक गया एंड फिर वहाँ से उसने कंटिन्यू करा, सो सॉरी ये भी सपोर्ट हो गया, आई एम सो सॉरी। हाँ, सो मैं इसी में समझा देता हूँ। जैसे कि प्राइस गिर रहा है एंड प्राइस गिरते हुए जब गिरा प्राइस तो ऊपर जिस एरिया पे गया, सो जो ये जो जोन है, ये जोन है ना, जहाँ पर प्राइस फिर ऊपर गया और फिर गिर गया, फिर ये जो ऊपर गया फिर गया। सो बेसिकली प्राइस जहाँ से ऊपर जाने के बाद गिर रहा हो, प्राइस ऐसे जाने के बाद गिर रहा हो, या फिर ऐसे ऊपर जाने के बाद गिर रहा हो, या फिर ऐसे ऊपर जाने के बाद गिर रहा हो, तो ये जो जोन्स होंगे इसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। मतलब प्राइस वहाँ पर डिनाई कर रहा है ऊपर जाने के लिए, वहाँ से प्राइस बार बार मल्टीपल टाइम क्या कर रहा है, गिर रहा है, उसको हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। सपोर्ट पे हम लोग प्लान करते हैं बाय साइड की ट्रेड के लिए, और रेजिस्टेंस पे हम लोग प्लान करते हैं सेल साइड के लिए। सो आपको ये समझ में आया होगा, एंड आपको अगर ये ना समझ में आए तो आप इसको फिर से रिपीट करके अच्छे से समझ लीजिएगा, एंड मैं इसको चार्ट पे अभी समझा दूंगा तो आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड क्या क्या डिफरेंस होता है। सो आइए अपन चार्ट पे भी आ जाते हैं, इस पे समझ लेते हैं, इस पे आपको बहुत आसानी हो जाएगी, इजीली आप समझ जाएंगे। माय बैड गाइस, नेटवर्क इशू था और हाँ कोई बात नहीं। सो अब हम लोग समझेंगे चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे काम करता है। देखो प्राइस जो है जब भी अप साइड जा रहा है, प्राइस यहाँ से अप साइड गया, ओके, और ये जो प्राइस गिरा है, ये अप साइड जाने के बाद ये जो प्राइस गिरा है इसको हम लोग बोलेंगे सपोर्ट, ठीक है। फिर प्राइस गया, फिर नीचे गिरा, इसको बोलेंगे सपोर्ट, फिर प्राइस नीचे गया, इसको बोलेंगे सपोर्ट, फिर प्राइस ऊपर गया, नीचे गिरा, इसको बोलेंगे सपोर्ट। एंड ये सारे ही सपोर्ट हैं, इसमें हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है। एडवांस में बताऊंगा कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड कौन सा मीडियम सपोर्ट है एंड कौन सा लो कैटेगरी का सपोर्ट है। बट क्या जो लो कैटेगरी का है वो सपोर्ट नहीं है, सो वो भी सपोर्ट है। जो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का सपोर्ट है वो भी सपोर्ट है। फिर प्राइस जो है थोड़ा सा अपसाइड जाता है एंड इतना अपसाइड जाता है एंड फिर गिरता है, इसको भी सपोर्ट बोलेंगे। फिर प्राइस जो है अपसाइड मूव देता है, इधर रुकता है, इसको भी सपोर्ट बोलेंगे, इधर गिरेगा। जहाँ पर भी बेसिकली प्राइस गिरने के बाद अप साइड कंटिन्यू कर रहा है, मतलब प्राइस ऐसे जा रहा है, गिर रहा है, फिर अप साइड कंटिन्यू कर रहा है, इस जोन को हम लोग सपोर्ट बोलेंगे। देखो प्राइस ऐसा ही फॉर्म हुआ, अप साइड गया, गिरा, फिर अप साइड गया, सो इस जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे। भले ही ये लो कैटेगरी का हो या मीडियम कैटेगरी का हो या हाई कैटेगरी का हो। इधर हम लोग कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं।
प्राइस गिरा, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे गिरा, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे गिरा, फिर प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर प्राइस गिरा, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे गिरा, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। ऐसे पूरा चार्ट ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भरा हुआ होता है। ओके, सो आपको सपोर्ट समझ में आ गया होगा। जब भी प्राइस ऊपर जाता है थोड़ा सा करेक्शन आता है या वहाँ से मल्टीपल टाइम गिरता है, ये सब चीज़ें एडवांस में मैं बताऊँगा। सो जब भी प्राइस ऊपर जाकर गिरता है एंड फिर अप साइड के लिए कंटिन्यू करता है, उसको हम लोग बोलेंगे सपोर्ट। एंड रेजिस्टेंस भी समझ लेते हैं हम लोग। जैसे इसको रहने देते हैं। जैसे ही अब समझिए प्राइस गिरा फिर ऊपर गया, ओके, तो ये जो गिरा है ये तो सपोर्ट हो गया। फिर जो ये ऊपर गया, सॉरी ये जो गिरा है और गिर के ऊपर जो जा रहा है यहाँ से, ये सपोर्ट हो गया। जो ये ऊपर गया है, यहाँ से जो प्राइस गिर रहा है यहाँ से, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। आर में बना देता हूँ। फिर प्राइस गिरा, फिर ऊपर गया, फिर जो ये ऊपर वाला एरिया है ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ओके, फिर प्राइस नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये जो कौन सा एरिया हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। फिर प्राइस नीचे फॉल किया, फिर प्राइस ऊपर गया, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया, रेजिस्टेंस। फिर प्राइस गिरा, नीचे सपोर्ट, फिर ऊपर गया, ऊपर रेजिस्टेंस, फिर प्राइस गिरा, नीचे सपोर्ट, ऊपर गया, रेजिस्टेंस, नीचे गिरा, सपोर्ट, ऊपर गया, रेजिस्टेंस, नीचे गिरा, सपोर्ट, ऊपर गया, रेजिस्टेंस। तो ये अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो ये पूरा चार्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भरा हुआ है ना। नीचे गया है ना, और नेटवर्क दिक्कत है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो जब भी प्राइस नीचे गिरता है एंड वहाँ से कंटिन्यू करता है, तो जहाँ से कंटिन्यू करता है उसको हम लोग सपोर्ट बोलेंगे, और जहाँ से प्राइस गिरता है एंड फिर नीचे आता है उसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। जहाँ से प्राइस गिरा हुआ होता है उस जोन को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। जहाँ से प्राइस बढ़ा हुआ होता है उसको क्या बोलेंगे, सपोर्ट। सो कल हम लोग इसको समझेंगे एडवांस लेवल पर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डील कैसे करते हैं, कौन से सपोर्ट हाई प्रोबेबिलिटी चांस होता है उसका अपसाइड जाने के लिए, और कौन सा लो होता है, कौन सा मीडियम होता है, कौन सा बहुत स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग में आता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड कौन सा वीक सपोर्ट होता है। एंड इसी तरीके से रेजिस्टेंस को हम लोग समझेंगे, कौन सा जो रेजिस्टेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और कौन सा रेजिस्टेंस सिर्फ स्ट्रॉन्ग है, और कौन सा रेजिस्टेंस वीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जब तक के लिए आप लोग इस वीडियो के नोट्स बना लीजिएगा, और जो मैंने होमवर्क आपको दिया है वो कर लीजिएगा। कैंडल स्टिक का पूरा होमवर्क चाहिए अगर आप सीरियस सीख रहे हो, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी आपको चार्ट पर देखना है कि किस तरीके से ये काम करता है। आपका ये भी एक होमवर्क है, आप चार्ट पर मार्क करके रखिएगा अपने पास कि ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। सो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुदा हाफिज़।